जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है ब्लड। तो आज हम ब्लड से संबंधित प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला हमारा प्रश्न है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ए, एक संयोजी ऊतक। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, या खड़े होने में सहायता करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होता है। कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना लीटर रक्त होता है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 से 5.5 लीटर होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव रुधिर का पीएच है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। इसका सही हो जाएगा डी, 7.4। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कम क्षारीय। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? इच्छू शर्करा, रक्त, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। तो इसका सही हो जाएगा बी, रक्त। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं ऊतक तरल, प्लाज्मा, सीरम, लसिका। तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 63%, 55%, 45%, 83%। इसका सही हो जाएगा बी, 55%। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य, संगठित संरचनाएं, रक्त समूह, रक्त स्कंदन। इसका हो जाएगा ए, प्रद्रव्य। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी प्रतिशत भिन्नता होती है? इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही होगा 90 से 92%। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से
कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त का ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है एचजी के एमएम में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका सही हो जाएगा बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? 200, 160, 100, 60। इसका हो जाएगा सी, 100। 100 इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? बताइए दोस्तों इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही होगा 180 से 200 mg प्रतिशत, इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15। वयस्क पुरुष में आरसीबी की सामान्य संख्या होती है 5.5 मिलियन, 5.4 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4.0 मिलियन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.4 मिलियन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? फेफड़े, अग्राशय, जिगर, अस्थि मज्जा। इसका सही हो जाएगा डी, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 दिन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लिया, यकृत, आमाशय, अस्थि मज्जा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्लिया। प्लिया इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा तंत्रिकाएं। तो इसका हो जाएगा ए, लाल रक्त कोशिकाएं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आकार बढ़ जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और यदि हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, तो हमारे इस सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करिए। 21वां प्रश्न है, रक्त में आरसीबी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया, हेमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22। वह कौन सी स्थिति है
जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। एल्बिनिज्म, प्रोपीरिया, एनीमिया, केलाइड डिसऑर्डर। तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। इसका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हीमोस्टैटिस, हेमोरेज। तो इसका हो जाएगा ए, इस्कीमिया इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? यकृत, प्लिया या तिल्ली, अस्थिमज्जा, आंत। तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्लिया या तिल्ली। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लिया में, पेंक्रियास में, यकृत में। तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, प्लिया में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 26। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा। सभी विकल्प सही है। तो इसका हो जाएगा बी, लाल रक्त कोशिकाएं। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। इसका हो जाएगा ए, विटामिन बिल्कुल इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कारक है? ऊर्जा का उपयोग करना, रक्त अल्पता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन का वहन करना। डी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लौह, रजत, तांबा, स्वर्ण। तो इसका हो जाएगा ए, लौह इसमें पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 33। मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित होती है कार्बोनिक अम्ल के रूप में,
सोडियम कार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में। तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 34। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेंढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ। इसका हो जाएगा डी, केंचुआ इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाती है, इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, फॉलिक एसिड, नियासिन। तो इसका हो जाएगा सी, फॉलिक एसिड इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। थैलेसेमिया के रोग में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। करें, जब थैलेसेमिया रोग हो जाता है तो शरीर किसकी क्षमता नहीं रख पाता? विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन। तो इसका हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास होता है, लगभग कितना होता है? बताइए दोस्तों। 38 का कौन सा ही हो जाएगा? तो 38 का हो जाएगा ए, 0.007 मिमी। ऑप्शन ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शरीर में निम्न में से कौन सी संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका सही हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो इसका हो जाएगा सी, फास्फोरस 32 इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 41। निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिकाएं भक्षक कोशिका नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, इओसिनोफिल इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 42। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, फ्लायोप्रोटीन, बिली प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इसका सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है? पैप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रम्बिन। कौन हो जाएगा इसका मेरे दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन मानव के रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, विटामिन के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? करें कि रक्त को जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? यह होती है कैल्शियम की। ऑप्शन बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? अरे रक्त जमता नहीं है। फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन? तो इसका हो जाएगा डी, हेपेरिन इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 48। करें, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, पालो ने की थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर। आइए चलते हैं 49वें प्रश्न पे। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? बताइए दोस्तों कि कौन सा रक्त जो समूह है जो सर्वदाता मतलब जो सभी को ब्लड दे सकता है? इसका होगा ओ निगेटिव। ऑप्शन बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? मतलब वो कौन सा रक्त समूह है जो सभी से ब्लड ले सकता है? ए बी, बी, ए या ओ? बताइए मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी, जो सभी से रक्त ले सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा? बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए या बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आरएच कारक की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर, हक्सले, वीनर, लैंडस्टीनर और वीनर? तो इसका हो जाएगा डी, लैंडस्टीनर और वीनर ने किया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आरएच फैक्टर नाम का आधार है? चमगादड़, रीसस बंदर, गैंडा, चूहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रीसस बंदर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होगी? करे वह कौन सा जोड़ा है जिसमें शादी नहीं करनी चाहिए? तो इसका मेरे दोस्तों होगा ऑप्शन डी, आरएच प्लस पुरुष और आरएच माइनस स्त्री, इससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर
वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे कहते हैं कैंसरजन, पुंजन, प्रतिजन, आइस्ट्रोजन। बताइए दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, प्रतिजन इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स। इसका कौन हो जाएगा सही? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी, ए सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। बताइए इसका कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा अपना ए, डायलिसिस इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन रक्त को इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? धमनियाँ, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं, नसें। तो इसका हो जाएगा ए, धमनियाँ बिल्कुल इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं? ग्रीवा धमनियाँ, यकृत धमनियाँ, हृदय धमनियाँ, फुफ्फुस धमनियाँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय धमनियाँ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? वृक्क शिरा, वेना कावा, क्रोनरी धमनी, वृक्क धमनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क धमनी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, यकृत शिरा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस शिरा इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? बताइए मेरे दोस्तों कि जो मनुष्य होते हैं उनमें रक्तदाब कितना होता है? तो यह ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 120/80 mmHg होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर, ईसीजी, स्टेथोस्कोप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फिग्मोमैनोमीटर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 66। किस दवा का उच्च रक्तचाप के लिए किस दवा का
उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? राइसड्रोनेट, डायाजेपम, फॉलिक एसिड, हाइड्रालेजिन। बताइए दोस्तों, इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा डी, हाइड्रालेजिन इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? वाफरेन, ट्रेडमाडोल, एंजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, वाफरेन इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? अधोमुखी, पश्चगामी, अग्रगामी, पार्श्वमुखी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्रगामी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, या रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन डी का है रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम प्रश्न पे। और ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, और अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कीजिए। कर 70, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोजन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, इंसुलिन इसका सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और ये हमारा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।